हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ कोल। तो कोल पहले होता क्या है? कोल होता है कि हमारा जो वेजिटेबल मैटर रहता है बहुत सालों पहले सरफेस में वो नीचे दब जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और ऑक्सीजन परसेंटेज धीरे धीरे कम होते रहता है। उसे हम बोलेंगे कोल, ठीक है ना। तो उसमें सालों लग जाता है। हमारा जो कोल मिलता है इंडिया में, लोअर गोंडवाना कोल, जो कि 230 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ कोल। कोल का भी एक रैंक होता है। किसके ऊपर वो डिपेंड करता है? कार्बन कंटेंट के ऊपर। कार्बन कंटेंट इसमें देख रहे हो, इंक्रीजिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज इधर लो हो रहा है। मतलब जितना कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उतना ऑक्सीजन परसेंटेज लो रहेगा। उसी हिसाब से हम डिवाइड किए हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये है रैंक ऑफ कोल, ठीक है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूल रेशियो। फ्यूल रेशियो होता क्या है? पहले हम समझते हैं एक कोल में चीज़ क्या रहता है। पहला रहता है कार्बन, देन वोलाटाइल मैटर, इसमें जो देख रहे हो वोलाटाइल मैटर, एंड ऑक्सीजन मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। तो फिक्स्ड फ्यूल रेशियो क्या होता है? फ्यूल रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड कार्बन डिवाइडेड बाय वोलाटाइल मैटर, ठीक है। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है? एक कोल है, उसमें जितना भी कार्बन परसेंटेज रहता है उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड कार्बन। वोलाटाइल मैटर क्या होता है? उसमें अगर हम आग लगा देंगे, इसे बर्न करेंगे, तो जितना भी परसेंटेज उड़ जाता है। जैसे कर्पूर रहता है, आग लगाने पर क्या होता है? उसका कुछ बचता है, उड़ जाता है। वो पूरा एक चीज़ वोलाटाइल मैटर। लेकिन कोल आंस भी रहता है और कुछ उड़ जाता है। जो उड़ जाता है उसे बोलते हैं वोलाटाइल मैटर, और जो आंस कंटेंट रह जाता है उसे वो होता है फिक्स्ड कार्बन, ठीक है ना। तो वो जितना ज़्यादा रहेगा, ये रेशियो के हिसाब से फ्यूल रेशियो आएगा। फ्यूल रेशियो जितना ज़्यादा आएगा, रैंक ऑफ कोल भी उतना ज़्यादा आएगा। मतलब एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा अगर फ्यूल रेशियो आया तो उसे बोलेंगे एंथ्रासाइट, सबसे कम आया तो उसे बोलेंगे लिग्नाइट, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ कोल कहाँ से शुरू होता है? लिग्नाइट से। इधर जो देख रहे हो, इधर बोलोगे सर पीट लिखा हुआ है। पीट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलिफिकेशन। जब कोल बनता है ना, तब पहला जो फर्स्ट स्टेज आता है उसे बोलते हैं पीट, ठीक है ना। ये रहता है एक, यहाँ देख रहे हो ये फर्स्ट स्टेज है। ब्राउन पोरस मास रहता है। पोरस मतलब समझ रहे हो, उसमें बहुत सारे छेद रहेंगे, मतलब एयर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। उसे अगर बर्न करोगे तो लॉन्ग स्मोकी फ्लेम में आएगा, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू देखते हो, कोई भी फ्यूल और फूड अगर हम बर्न करते हैं और कंज्यूम करते हैं, फ्यूल को बर्न करेंगे, फूड को खाएंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो अगर जब हम उसे खाएंगे और फ्यूल को जलाएंगे, उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी रहता है ना। एक फूड और फ्यूल, उसमें एनर्जी है। उसमें अगर बर्न करेंगे और उसको खाएंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होता है एज फॉर्म ऑफ हीट, और वो जो हीट निकलता है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। खाने में भी हम वही चीज़ देखते हैं, कितना कैलोरी है इसमें। कोई भी चीज़ खाने से पहले कितना कैलोरी गेन कर रहे हैं, कितना हम जब एक्सरसाइज करते हैं कितना कैलोरी लॉस कर रहे हैं, तो वही होता है कैलोरीफिक वैल्यू। और इसे कोल में किस में मेजरमेंट करते हैं? BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ओके, BTU। तो कैलोरीफिक वैल्यू पीट में बहुत कम रहता है। पीट एक कोल नहीं है, रैंक ऑफ कोल में पीट नहीं आता, लेकिन ये एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है। हम घरेलू और कई भी अगर ऐसे जलाने टाइप, जैसे चारकोल रहता है। चारकोल क्या है, किसी को पता है? जब एक वुड लकड़ी को बर्न करेंगे, उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसे बोलते हैं चारकोल। वो भी बहुत देरी तक जलते रहता है, ठीक है ना। तो पीट भी उसी तरह का एक कोल का फर्स्ट स्टेज का फॉर्म है, जो बहुत देरी तक जलता है लेकिन बहुत धुआं निकलता है, और इसे कोल में हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलिफिकेशन है। पहला कोल किसे बोलेंगे? लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट, ओके। तो पहला रैंक है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो हम पहले पढ़ेंगे लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट क्या होता है? सबसे लोएस्ट रैंक ऑफ कोल रहता है। उसमें रहता है ये सेकेंड स्टेज, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल। जैसे कि पीट भी एक ब्राउन कोल था, उसका कलर ब्राउन कलर था, डार्क ब्राउन कलर रहता है। लिग्नाइट भी ब्राउन कलर का रहता है, इसीलिए उसे ब्राउन कोल कहते हैं। इसमें 25 to 45% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। मॉइस्चर मतलब समझ रहे हो, वाटर प्रेजेंस रहता है उसमें। तो जलाने से क्या निकलेगा? धुआं। जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा उसमें धुआं निकलेगा, ठीक है ना। देन अगर इसे हम सुखा देंगे ना, और उसे मतलब जब निकालेंगे, कोल थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट रहता है, अगर उसे सुखा के जलाएंगे तो लिग्नाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट पार्ट हो जाता है। उसमें से पता लगा सकते हैं कि ये लिग्नाइट है और पीट है। लिग्नाइट टूट जाता है तो ये डिसइंटीग्रेट इनटू पार्ट्स व्हेन ड्राइड इन एयर। देन ये बर्न्स फ्रीली विथ लॉन्ग स्मोकी फ्लेम। बोला था स्मोक निकलेगा उसमें बहुत सारा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा है।
नेक्स्ट उसका कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 11,000 to 12,500 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, देन लिग्नाइट के बाद क्या आता है? बिटुमिनस। यहाँ पे देख रहे होगे सब बिटुमिनस एंड सेमी बिटुमिनस भी आता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बन परसेंट के ऊपर। जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उसे सेमी बिटुमिनस कहेंगे, अगर कम रहेगा सब बिटुमिनस, बीच में रहेगा तो बिटुमिनस। इंडिया में ज़्यादातर जो कोल मिलता है वो किस कैटेगरी का रहता है? बिटुमिनस। लोअर गोंडवाना कोल बिटुमिनस कैटेगरी का रहता है, उसमें कार्बन परसेंटेज रहता है, मतलब बीच का रहता है, इसलिए इंडिया में। और जो बाकी 2% लिग्नाइट, एंथ्रासाइट कोल इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो बिटुमिनस के बारे में देखेंगे, ये एक डेंस कोल ऑफ ब्लैक कलर। बिटुमिनस अभी दिखेगा ब्लैक कलर, डेंस कोल मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट और कम हो रहा है। पीट में ज़्यादा था, लिग्नाइट में कम होतेगा, और बिटुमिनस में बहुत कम हो रहा है, इसीलिए ये डेंस बन रहा है, ठीक है ना। वोलाटाइल मैटर भी कम हो रहा है। मॉइस्चर कंटेंट इज लो, बर्न्स इजीली विथ ए लॉन्ग स्मोकी फ्लेम। इजीली वो बर्न हो जाता है विथ ए लॉन्ग स्मोकी फ्लेम। कैलोरीफिक वैल्यू भी लिखा हुआ है 13,500 to 16,000 BTU, ओके, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देन सबसे लास्ट में आता है सबसे टॉप रैंक ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, जो कि इंडिया में नहीं मिलता, ज़्यादातर अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है ना। वो भी लोअर गोंडवाना कोल है, लेकिन इंडिया में नहीं मिलता। वो सबसे टॉप क्वालिटी कोल है, लेकिन उसे बर्न करना, इग्नाइट करना हार्ड पार्ट है, क्योंकि वो पूरा डेंस है, कोई भी उसमें एयर पार्टिकल, वोलाटाइल मैटर नहीं है, तो बर्न करना थोड़ा हार्ड रहता है। और वो जब जलता है तो ब्लू, डार्क ब्लू कलर फ्लेम में, शॉर्ट फ्लेम में वो जलता है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें लिखा हुआ है हार्ड कोल विथ आयरन ब्लैक कलर, 90 to 94% कार्बन कंटेंट, ठीक है। 90 to 94% एक जगह में अगर कार्बन रहेगा तो बाकी कितना 4 to 6% रहेगा, उसमें मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर जो भी आ गया, ठीक है ना। तो ये था रैंक ऑफ कोल। पीट फर्स्ट आएगा, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन, और एक बार बोलना फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन, लेकिन ये कोल में कैलकुलेट और कोल के नाम पे इसे नहीं लिया जाएगा, ये एक फुएल की तरह काम करेगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पीट के बाद क्या बनेगा? लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद क्या बनेगा? बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट। ये हमेशा याद रखना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ कोल, रैंक ऑफ, सुनो ध्यान रखो, रैंक ऑफ कोल ये रहता है, अगर एग्जाम में आ गया रैंक ऑफ कोल कहीं पूछेंगे तो यही बोलना। ग्रेड ऑफ कोल बोलेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ कोल क्या रहता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।